सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड में हज़ारों की तादाद में लोग दाखिल हो रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें हमारे पास मौजूद हैं, ऐसी वीडियो मौजूद हैं कि लोग ये छोटी-छोटी जो बोट होती हैं, कश्तियाँ होती हैं, इनके ज़रिए फ्रांस से इंग्लैंड में दाखिल हो रहे हैं और पुलिस जो है वो बेबस है। एक दिन में ये बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो दाखिल हुए। अब आप सबके इल्म में है कि जो इंग्लैंड की होम मिनिस्टर है शहबाना महमूद, उन्होंने हल्फ लिया पिछले दिनों और उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त इंग्लैंड को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, ख़ास करके ये जो गैर मुल्की वहाँ पे आ रहे हैं और सियासी पनाह के केस जो है उनमें इजाफा होता जा रहा है। इसमें दो तीन चीज़ें जो है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, आज उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नई होम मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा और उनके बयानात में एक तरफ तो लोगों के ज़हन में होता है कि पाकिस्तानी शायद कोई वज़ीर बन जाए या मशीर बन जाए, तो वहाँ पे शायद पाकिस्तानी को फ़ायदा होगा। ऐसी बात नहीं, इन ममालिक में कवानीन के मुताबिक सब कुछ चलना पड़ता है और कबीना होती है, लोग दूसरे वज़ीर-ए-आज़म है या तीसरे जिनसे भी मशवरे के बगैर कोई काम नहीं होता। बड़ी खुशी की बात है कि कश्मीर से तल्लुक़ है और वो ख़तून जो है उसने बड़ी जदोजहद की, 14-15 साल से वो पार्लियामेंट का हिस्सा थी और आखिर वो इसमें कामयाब हो गई कि एक मिनिस्ट्री उसको मिल गई। लेकिन जो बात बताने वाली है, उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे ममालिक के साथ बातचीत करनी होगी, जिन ममालिक, ये सुने गौर से, जिन ममालिक के लोग यहाँ पे आते हैं और हम फिर उन्हें वापस भेजना चाहते हैं और वो तावन नहीं करते। ये है अहम पॉइंट। और अगर ऐसे ममालिक ने तावन ना किया तो इनके वीज़ों में कटौती यानी कम वीज़े कर दिए जाएँगे और लिमिट में कर दिया जाएगा सिस्टम को। तमाम ममालिक के लिए ये पैगाम जो है और ये भी इसमें मैसेज है कि जो मेरी ड्यूटी है वो मैं बेहतर रंग में करने की कोशिश करूँगी। जिस चीज़ का मैंने हलफ़ लिया हुआ है उसी के मुताबिक मैं कोशिश करूँगी कि अपने मुल्क के लिए क्या बेहतरी है, सबसे पहले वो देखना है। यहाँ पे ना कोई रिश्तेदार की देखी जाती है। आपको ये मैं बता देता हूँ कि कोई भी मिनिस्टर हो, अगर उस पे कोई छोटा-सा इल्ज़ाम भी लग जाए, आपको याद होगा कोरोना के दिनों में भी एक मिनिस्टर पे कुछ इल्ज़ामात थे, बाद में वो अपनी कुर्सी से भी चला गया। अभी भी पिछले दिनों एक टैक्स के कोई इश्यू थे, उसमें भी एक मिनिस्ट्री हाथ से चली गई। तो यहाँ पे कवानीन को देखा जाता है। सबसे पहले जिस चीज़ का आपने हलफ़ लिया, उस मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने इंग्लैंड की बेहतरी के लिए सबसे पहले वो है। उसके बाद दूसरे ममालिक के क्या मसाइल हैं, वो बाद का प्रॉब्लम। इसमें अब ऐसे ममालिक में फ़र्ज़ करें इंडिया है या पाकिस्तान है या कोई मुल्क भी है, अगर कोई वहाँ पे पाकिस्तानी पहुँच गए हैं, उन्होंने सियासी पनाह ली है या इंडियन ने ली है, किसी ने भी ली और उनकी एम्बेसी तावन नहीं कर रही, ये वापस डिपोर्ट करना चाहते हो और एम्बेसी कोई पासपोर्ट वग़ैरह ना दे या कोई ऐसी मुश्किलात खड़ी करे कि हमने जनाब ये बंदे नहीं लेने, पाकिस्तान फ़र्ज़ करें कह देता है, तो फिर ये भी पैगाम आ गया कि ऐसे ममालिक के लिए वीज़े जो हैं वो कम कर दिए जाएँ। मकदार वो होगा किसी बिज़नेसमैन को। और एक और चीज़ है, जिस वजह से आपने वीज़ा लिया, फ़र्ज़ करें स्टूडेंट है, वो पढ़ने के लिए आया यहाँ, वो स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए आया, पढ़ेगा। बिज़नेसमैन है, बिज़नेस के लिए आया, बिज़नेस करेगा। ये नहीं है, ये पिछले दिनों हमने बता दिया था कि स्टूडेंट जो है वो सियासी पनाह नहीं ले सकेंगे। ये इस वक़्त इंग्लैंड में जो मुश्किल पैदा हुई है कि लोग आ जाते हैं, फिर गैर कानूनी वहाँ पे रहते हैं, इसकी वजह से क्राइम में इज़ाफ़ा भी हो रहा है। ये भी मैं आपको बता दूँ। जब रोज़गार क्राइम में ये भी अब आ जाता है, जो गैर कानूनी आप काम करते हैं, किसी के पेपर ले लिए किराए पे, रेंट पे, वो फिर उन पेपरों पे काम शुरू कर दिया, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इससे मुल्क के ख़ज़ाने को नुकसान पहुँचता है, टैक्स ऑफ़िस को नुकसान पहुँचता है और जो मालिक है उनको भारी जुर्माना, इतना-इतना जुर्माना। पिछले दिनों इंग्लैंड के कई इलाकों में रेस्टोरेंटों पे छापे पड़े, 3-3 लोग पकड़े गए, बहुत भारी जुर्माना हुआ जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते और उसमें फिर कमी पेशी नहीं होती। फिर कंपनी ख़त्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कई फिर
नए पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लाख पाउंड देना कोई इतना आसान नहीं है। खैर, अब ये जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा इशू है कि इनको रखना कहाँ है। होटलों में मैंने कई दफ़ा बताया कि बड़े महँगे होटलों में इनको रखा हुआ था, और वहाँ पे इनके लिए जो मसाइल थे गवर्नमेंट के लिए, वो ये थे कि बड़े महँगे पड़ रहे थे। कंपनियाँ हैं, वो खाना पका-पकाया वहाँ पे सप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी घपला चल रहा है, वहाँ भी पैसे इधर के उधर होते हैं। वो खाना इतना अच्छा भी नहीं होता कि लोग खा सकें। ज़ाहिर है, कोई एशिया से आया, कोई अफ्रीका से आया, कोई अमेरिका से आया, जहाँ भी, अमेरिका से तो नहीं आया वैसे, मैं बता रहा हूँ। वो खाना जब उनको दिया जाता है, ज़ाया जाता है। कंपनी है, वो पैसे बना रही है। फ़र्ज़ करें लंदन में होटल है, तो बर्मिंघम से खाना आ रहा है, वहाँ से खाना आके वहाँ सप्लाई किया जा रहा है। फल वहाँ पे दिया जा रहा है, और भी कपड़े इस्त्री, मिस्त्री, दो-शो सब कपड़े, सफाई कमरों की, तो ये सब अखराजात, जो सियासी पनाह है वो ऐसे ही पिकनिक पे आए हुए हैं। वो वहाँ पे बादशाह के मेहमान और ज़बरदस्त ज़िंदगी, लेकिन ये ख़त्म हो रही है, ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अब वो बैरकें जो फ़ौज की ये खाली पड़ी हुई हैं, इन्हें वहाँ पे भेजा जाएगा। उन बैरकों में रहेंगे, वहाँ पे अब हो सकता है कि इनको कोई खर्चा-मर्चा दिया जाए, खुद ही वहाँ किचन में हो, खाना-शाना पकाएँ। कोई इस तरह की तब्दीली आने की कोशिश लाने की कोशिश की जा रही है। और ये मैं बता दूँ, ये होटल वाले जो थे, इनका काफ़ी इन्होंने पैसा बनाया। बाहर सिक्योरिटी वाले खड़े, वो फ़िज़ूल ही, ये सिक्योरिटी, दो सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, सब फ्रॉड चल रहा था। हालाँकि इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे चाहे, या ये जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, वहाँ पे इनको एक कार्ड दे दें, जब भी इन्होंने जाना आना वो कार्ड लगाएँ तो अंदर-बाहर जा सकते हैं। सीधी-सी बात है। मगर क्योंकि घपला-शपला भी चलना होता है, तो इन ममालिक में, ख़ासकर इंग्लैंड जैसे मुल्क में, इस तरह के काम चलते रहते हैं। वहाँ पे मैं एक दफ़ा, कई दफ़ा बता चुका, एक होटल में गया किसी को मिलने, सियासी पनाह, तो पहले 2 बंदे बाहर खड़े, कुछ 17 अंदर खड़े, और 20 दफ़ा नाम लिखाओ, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। बंदा कहता है, यार किस हिसाब में पड़ गए हम लोग। तो उसमें सीधा-साधा था कि मेहमान आ ही नहीं सकता, जिसने मिलना बाहर जाके मिल लो, उसके पास कार्ड हो। मगर इस तरह के काम ये करते नहीं हैं, क्योंकि इनके ज़हन में होता है कि ज़ाहिर है, जो बंदे बाहर हैं उनको भी किसी जगह बिज़ी रखना, खज़ाना जो उसको नुकसान पहुँचता है। तो इतने जदीद ममालिक में, वैसे ये जर्मनी में सियासी पनाह जो हाइमें होती हैं, वहाँ पे एक ही या 2 बंदे होते हैं, लेकिन जिस तरह वहाँ एक होटल के बाहर मैंने इतने बंदे देखे, मेरी समझ से बाहर थे। ये A4 के पास हॉलिडे होटल है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ वॉशरूम जाना था, मिलना जिससे था वो तो बाहर मैंने मिल लिया। मैं कहा यार किस चक्कर में पड़ के मैं वैसे ही छोड़ के आ गया। तो ये वहाँ के हालात बने हुए हैं, पैसा बनाने के। फिर टैक्सी किसी को लेके जा रही है, किसी को छोड़ने आ रही है, कोई ये है, वो है। इसमें ख़ास करके मेरा ख़्याल है कि कुछ ना कुछ ये करने वाले हैं, ताकि जो पैसा है उसकी बचत की जाए। ख़ज़ाने में पैसे कम होने की वजह से सियासी पनाह ले अब बोझ लगते हैं। तो नाज़रीन, जो मैंने अभी शुरू में बात की थी कि यूरोप से, क्योंकि आपको पता है यहाँ असाइलम बहुत सख्त कर दी गई है, ख़ासकर जर्मनी या हॉलैंड, फ्रांस, तो यहाँ के लोग जो है वो फिर इंग्लैंड दाखिल हो रहे। वो कहते हैं कि इंग्लैंड जो है महफूज पनाह का है, वहाँ पे चेकिंग मेकिंग इतनी नहीं है, आप रहते रहे। कई बंदे 20-20 साल से रह रहे, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि आप पुलिस हर बंदे को तो जाके नहीं पूछेगी, हर बंदे को तो नहीं जाके पूछेगी कि आप कहाँ रहते हो, क्या है। कभी कोई आ गया उनके रडार में तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन हर बंदे तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। बॉर्डर सख्त कर लें, जो मर्ज़ी। जर्मनी में कमी आई है यहाँ पे इस चीज़ का, लेकिन यहाँ गैर कानूनी लोग तो अभी तक इनके रिकॉर्ड में नहीं है कि कितने हैं। कई हैं जिन्होंने चर्च में पनाह ली हुई है, किसी ने कोई तरीका वारदात ढूँढा है, किसी ने कोई। तो हमारे मुल्क के हालात ही ठीक नहीं। कल भी कॉमर्स में एक साहब लिख रहे थे कि लोग इसलिए मुल्क छोड़ रहे हैं कि यहाँ रहने का भी कोई हाल नहीं। वो तो एक जेल बन चुके हैं ममालिक, वहाँ तो ज़िंदगी वैसे ही, मेरा ख़्याल है कि आपको पता ही नहीं है कि अगले चंद सेकंड में क्या होना है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का किला जो है, तो लोग फिर ये
जो क्रिश्चियन ममालिक है यहाँ पे अपने आप को महफूज समझते हैं, और इसी वजह से बड़ी तादाद में अब इंग्लैंड का रुख, यूरोप का रुख, वाला इंग्लैंड में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का दाखिल होना एक सवालिया निशान है। और मोटर बोट और जो जो चीज़ें उसके ज़रिए उधर ही ये मिलकर के 100 या 10-20 लोग मोटर बोट लेते हैं, वो जिसमें हवा भरी जाती है, साथ वो इंजन सा ले लेते होंगे और खुद ही लेके आ जाते हैं। कोई ऐसी तरह का ड्रामा चल रहा है। तो जनाब ये मौजूदा इस वक्त जो नई आपको मैंने बताया शुबाना महमूद साहब आई हैं, उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया है कि हम कवानीन के मुताबिक सिस्टम को चलाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब यहाँ पे होता ये है कि अगर ये गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ बयान देंगे तो गैर मुल्की ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अब मुल्क के हक़ में बयान देना ज़रूरी होता है, मुल्क के हक़ के लिए काम करना होता है। हमारे लोगों के ज़हन में होता है कि पाकिस्तानी शायद कोई होम मिनिस्टर बन जाए तो वहाँ पे अब सारे पाकिस्तानियों की शायद पिकनिक हो जाए, ऐसे नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।